हाँ जी, तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमारा जो लेक्चर है वो है इम्पल्स फंक्शन के बारे में। व्हाट इज़ इम्पल्स फंक्शन? इम्पल्स फंक्शन भी बच्चों एक सिग्नल ही होता है। कह लें ये एक ऐसा सिग्नल है ओवरऑल बुक के अंदर, यानी कह लें इस कोर्स में ये एक ऐसा सिग्नल का टाइप है हमारे पास इम्पल्स फंक्शन, जो कह लें कि बहुत ही कम लम्हे के लिए क्रिएट होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइम की मिसाल दूँ ना, तो टाइम कह लें, टाइम इसकी जो लिमिट होती है ना, मतलब कि क्रिएट होने की, एग्जिस्ट करने की, हमारे नेचर के अंदर वो होती है बहुत ही कम टाइम पीरियड होता है इसका। फॉर 0 कह लें 1 या 2 सेकेंड, इसके सेंटर तक बस इसके क्रिएट होने का ना टाइम पीरियड होता है। अब मैं इसकी शेप ड्रा करता हूँ, ये देखो। अभी हम सिंपल इम्पल्स फंक्शन की बात कर रहे हैं, यानी ये 0 के तकरीबन करीब करीब क्रिएट होता है इस तरह से, ठीक है। अब इसकी मिसाल मैं देता हूँ, फिर हम यूनिट इम्पल्स फंक्शन जो मेन हमारा टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। तो बच्चों होता पता क्या है, अब इसकी मिसाल हमें बहुत ही अच्छी मिली हुई है, वो भी मैं आपके आगे कह लें कि उसको आगे आपके सामने पेश करता हूँ कि यूनिट इम्पल्स नहीं, इम्पल्स फंक्शन की मिसाल है आपका मोटर बाइक। उसकी किक आपने कभी देखा है? आप जब उसकी किक मारते हो, मतलब कि उसको शफल करते हो, तो क्या होता है जी, वो ऑन हो जाता है। लेकिन जब आप किक आपने उसकी मतलब कि प्लग इन की, तो क्या हुआ, थोड़ा ही आपको लम्हा लगा और आपका वो मोटर बाइक ऑन हो गया। तो वो जो सिग्नल आपका क्रिएट हुआ ना, जब आपने मतलब कि किक दी और आपके मतलब कि वो जो प्लग लगा हुआ उसने शॉर्ट दिया और आपका जो अंदर इंजन लगा हुआ वो ऑन हो गया, उस लम्हे को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। कभी नहीं ना पता चला, बस किक लगाते हो और ऑन हो जाता है, बस आप चलाने शुरू हो जाते हो। तो यही चक्कर है, वो जो थोड़ी देर के लिए आपका सिग्नल क्रिएट होता है ना, उसी को हम कहते हैं इम्पल्स फंक्शन। आपकी एक और मिसाल है, जैसे आपने अपनी मतलब के एक मिसाल यही है, कार की बात, कार के ऊपर आ जाओ। कार आपको पता ही होगा, वो उसकी जो होती है अपने पास की को ऐसे शफल करते हैं तो क्या होता है जी, थोड़ी सी बस आगे जाती है, करंट जाता है हमारा, उससे हमारी गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाती है। वो भी ना होने के बराबर टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो उससे जो सिग्नल वो क्रिएट होता है ना, वो जो मतलब कि जिससे आपकी मतलब वो जो सिग्नल है जो कर शॉर्ट जा रहा है आपके मोटर बाइक को या आपकी गाड़ी को स्टार्ट करवाने के लिए, उस सिग्नल को हम कहते हैं इम्पल्स सिग्नल या इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए इसकी इक्वेशन भी लिखूंगा, टेंशन नहीं लेनी। अब इसका हम जो मेन हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट इम्पल्स फंक्शन, और वो हम पढ़ेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। तो चलें स्टार्ट करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगा और दिमाग के अंदर आपके बैठ भी जाएगा, ठीक है। हम टाइम के लिहाज से देखेंगे, ये यहाँ पे इसे प्रेजेंट करने का तरीका होता है ओमेगा से, सॉरी ओमेगा इसको बोल गया हूँ, ये अपना डेल्टा होता है, डेल्टा ऑफ टी। अब देखो ना बच्चों, हुआ तो चेंज ही है ना, ये डेल्टा प्रेजेंट करता है चेंज इन टाइम यहाँ पे, यानी ये डेल्टा टी लिखा है ना, इसका मतलब है चेंज इन टाइम। तो ये चेंज इन टाइम ही मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों असल में ये बात है, चेंज इन टाइम इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज ही आ रहा है ना। यानी देखो, मैंने जब किक को शफल किया तो चेंज आया, तो डेट्स वाई हम इसको चेंज इन टाइम से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि टाइम के थोड़े से लम्हे में हमारा मतलब काम हो गया, हमारा सिग्नल क्रिएट हो गया। अब अगर हम बात कर रहे होते यूनिट इम्पल्स फंक्शन की, तो इसके नाम से ही जाहिर होता है, जिन बच्चों को पता हो, यूनिट इम्पल्स फंक्शन की अगर बात करें ना बच्चों, तो यूनिट का मतलब होता है वन को यूनिट कहा जाता है। ये जो वन होता है ना हमारा काउंटिंग का वन, उसको यूनिट कहा जाता है। तो इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। तो यानी जब हमारा इम्पल्स फंक्शन की मैग्नीट्यूड यानी कि एम्पलीट्यूड उसका 1 के इक्वल हो, यानी ये 1 के इक्वल हो वैल्यू, तो तब हम उसको कहते हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शन। तो बस आपकी ये जो पीक वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होगी, तो वो हमारा यूनिट इम्पल्स फंक्शन कहलाएगा। हमारे कोर्स में है भी यूनिट इम्पल्स फंक्शन। इम्पल्स फंक्शन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन यूनिट इम्पल्स फंक्शन की जो एम्पलीट्यूड होती है वो 1 होती है। एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम पीक वैल्यू, ठीक है। तो ये 1 है, तो ये आ गया हमारा क्या जी, यूनिट इम्पल्स फंक्शन। और ये जो वेव है ये टाइम को प्रेजेंट कर रही है। तो देखें टाइम हमारा 0 पे ये वेव क्रिएट हुई है। अब इसकी मैं इक्वेशन लिखता हूँ, जो इसको मतलब कि इक्वेशन मीन्स इसकी जो डेरिवेशनल फॉर्म है वो आपको बताता हूँ। इज इक्वल टू, यानी कि इसकी वैल्यू किस पॉइंट पे क्या होती है ये आपको बताऊंगा। इसकी वैल्यू बच्चों 0 होती है जब आपका टाइम जो है ना 0 के इक्वल नहीं होता, और इसकी वैल्यू 1 होती है उस वक्त जब आपका टाइम 0 के इक्वल होता है। अब इसका क्या मतलब है ये भी आपको बता देते हैं, कोई मसला नहीं है। देखो बच्चों होगा क्या, ये जो वैल्यू है आपके सामने ही है, ये 0.1 से 0.2 सेकंड तक के लम्हे में, यानी कि इस टाइम पीरियड में ये
जो सिग्नल है ये क्रिएट होता है और उसी वक्त इस सिग्नल का काम ठप भी हो जाता है, मतलब ये सिग्नल ख़त्म भी हो जाता है। तो अगर आप इसको कह रहे हैं ऑब्जर्व करना चाहेंगे ना, तो ये ऐसे ही है जैसे यार आप यूट्यूब की मेरी वीडियो देख रहे हो और आपने स्पीड उसकी 0.5 तक आप लेके जा सकते हो, तो 0.5x का यही मतलब होता है कि एक आपका सेकंड हाफ सेकंड में कन्वर्ट हो गया, उससे नीचे नहीं आप जा सकते। अक्सर ऐसा ही होता है यहाँ पे। वो और बात है कि कैप कट वगैरह में एडिटिंग के दौरान वो ले जाते हैं सिग्नल नीचे, तो ये ऐसे ही है बच्चों। देखो YouTube अब मेरी वीडियो को 0.5 से नीचे जाके यानी 0.5 सेकंड से नीचे ऑब्जर्व नहीं कर सकती मेरे सिग्नल को। तो यार इसी वजह से यही चक्कर है कि ये भी इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता। अगर टाइम आपका यानी 0 के इक्वल नहीं है, 1 है, 2 है या -1 है, -2 है, कोई इस तरह से कोई वैल्यू है, तो आपका जो मतलब चेंज इन टाइम होगा वो 0 के इक्वल होगा, मतलब ये जो सिग्नल है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन जब ये जो मतलब कि आपका ये जो चेंज इन टाइम है उसमें आपका टाइम 0 के इक्वल होगा, यानी कि 0 के बिल्कुल करीब करीब वैल्यू होगी। आपको पता ही है जब इतनी वैल्यू हो ना, तो हम इसको अप्रोचेस टू 0 ही कह देते हैं, टाइम अप्रोचेस टू 0 इस तरह से कहते होते हैं ना। ये भी वही चीज़ है कि हमारा टाइम अप्रॉक्सीमेटली 0 के ही इक्वल है, ठीक है। तो लिहाजा उस लम्हे इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है बच्चों। आगे अगर आपके पास कह लें टाइम के अलावा कोई आ जाती है वैल्यू, अभी तो हमने क्या पढ़ा टाइम यानी कि कॉन्टीन्यूअस, आप इसको ये भी समझ सकते हो कॉन्टीन्यूअस यूनिट इम्पल्स फंक्शन, क्योंकि टाइम एक कॉन्टीन्यूअस चीज़ है, कॉन्टीन्यूअस टाइम पीरियड है, क्योंकि टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, ये चलता रहता है, तो ये कॉन्टीन्यूअस थिंग है। तो अगर हम बात करते हैं डिस्क्रीट सिग्नल्स की, यानी कि कोई डिस्क्रीट की बात करना चाहें, तो आप डिस्क्रीट में पता है इसे कैसे प्रेजेंट करोगे? बस यहाँ पे टाइम की जगह आप लिख दोगे इस तरह से, यानी कि ये दूसरा सिग्नल ये हो सकता है आपका डिस्क्रीट वाला, ये डिस्क्रीट की मिसाल है। तो टाइम की जगह आपके पास यहाँ पे n प्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। और बस यहाँ पे भी यही फंक्शन आएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा ऑफ n इज इक्वल टू यहाँ पे 0। जब n की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होगी तो आपकी वैल्यू 0 होगी, और जब n की वैल्यू 0 को इक्वल होगी तो आपकी वैल्यू 1 होगी। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है बच्चों। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप चेक करेंगे।